पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझना होगा और उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को समझते हैं और साथ साथ इसे जो दिया रहेगा उसको लिखते भी चलेंगे। तो प्रश्न में आपका दिया कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब कि यहाँ पर दो बिंदु दिया गया है जिसमें पहला बिंदु का निर्देशांक आपका है 4, -1 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक आपका है -2, -3। तब मान लिया कि एक बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम दे देते हैं ए, एक बिंदु यहाँ पे है जिसका निर्देशांक आपका है 4, -1, तो इसको लिख देते हैं 4, -1 और दूसरा बिंदु आपका है -2, -3, तो इसको भी लिख देते हैं। दूसरा बिंदु आपका है -2, -3 और इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला था कि बिंदु 4, -1 और -3, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो हम लोग क्या किए, ए से बी को मिला दिए। तो ए बी एक रेखाखंड बना। क्या किए, ए बिंदु और बी बिंदु को आपस में मिला दिए तो एक रेखाखंड बना। अब आगे प्रश्न में पढ़िए कि प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है। प्रश्न में आपसे बोला कि रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस रेखाखंड को तीन बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, तीन बराबर भाग। तो तीन बराबर भाग में बांटने वाला बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो ए बी रेखाखंड है तो इसको तीन भाग में बांटना है। तो तीन भाग में बांटने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। इस रेखाखंड को तीन भाग में बांटने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। तब माना कि एक बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम आपका P हो गया और दूसरा बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम आपका Q हो गया। और आप याद रखिएगा बोला है समत्रिभाजित, सम मतलब होता है बराबर। तो इस रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में बांटना है। मतलब कि AP, PQ और QB आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इतना बात को लिख लेना है। आपको ज्ञात करना है P बिंदु का निर्देशांक और आपको निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लिखेंगे कि मान लिया कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु P और Q है। जो प्रश्न में हम लोग, जो फिगर में हम लोग देखे उसी बात को लिख दिए कि मान लिया कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु P और Q है। तो यहाँ पर ही आपका क्या होगा, AP बराबर PQ बराबर QB हो जाएगा। तो यहाँ AP बराबर PQ बराबर QB। आप कहिए कि सर बराबर क्यों लिखे, तो हमने आपको समझाया था कि प्रश्न में ही बोला है कि समत्रिभाजित मतलब कि बराबर बराबर भागों में, तीन बराबर भागों में बांटना है। इसलिए आपका AP बराबर PQ बराबर
क्यू भी हो गया। अब आगे प्रश्न में समझिए कि प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है, सबसे मेन पॉइंट आपका यही है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं पी बिंदु के बारे में। किसके बारे में सोचते हैं? पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए तीनों का तीन भाग आया है, ए पी, पी क्यू और क्यू भी आपस में बराबर है। तो मान लीजिए कि आपका एक है, तो आपका एक ई वाला भी होगा, आपका एक ए भी होगा, तीनों आपका 1 1 है। तो आपको निकालना है पी बिंदु का निर्देशांक। तो ए से पी का दूरी कितना हो जाएगा? ए से पी का आपका 1 हो जाएगा। जब हम लोग पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्यू को भूल जाएंगे। जब पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्यू को भूल जाएंगे। तो क्यू को भूल जाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? आपका डायरेक्ट हो जाएगा पी से बी। तो पी से बी आपका हो जाएगा 2। पी से बी का दूरी कितना हो जाएगा? 2। तब पी बिंदु जो है रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। बिंदु पी जो है ए बी रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। अब चलिए हम लोग क्यू बिंदु के बारे में समझते हैं कि क्यू बिंदु का निर्देशांक हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। जब क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तब पी बिंदु को हम लोग भूल जाएंगे। तो क्यू बी का दूरी कितना है? क्यू बी का दूरी आपका 1 है। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्यू से ए आएंगे, क्यू से ए आएंगे तो आपका 1 1 2 हो जाएगा। तो बिंदु क्यू जो है ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बिंदु पी का निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ध्यान से फिगर को देखिएगा कि अतः पी रेखाखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः पी का निर्देशांक। आपको इस समझ में आ गया होगा कि 1:2 हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको समझाया कि पी बिंदु का जब निर्देशांक निकालेंगे तो क्यू को भूल जाएंगे। तो ए पी आपका हो जाएगा 1 और पी बी आपका हो जाएगा 2। तो 1:2 में क्या किया? विभाजित किया। तो अब आपको निकालना है पी बिंदु का निर्देशांक। तो पी बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे विभाजन सूत्र से। कौन सूत्र से? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा कि mx लिख दीजिएगा, आप प्लस mx लिख दीजिएगा, 2 गो mx लिखिएगा, mx अब बटा में आपका हो जाएगा m1 + m2। यहाँ पर आप याद रखिएगा हमेशा कि 12 21 लगाएंगे, 12 21। तो फार्मूला हो जाएगा m1 x2 अब प्लस m2 x1 बटा m1 + m2। उसी प्रकार अगला लिखिएगा my + my अब बटा में लिखिएगा m1 अब प्लस m2। तो आपका यहाँ पर भी आप 12 21 लगा दीजिएगा, 12 21। तो फार्मूला को आप अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा कि विभाजन सूत्र आपका होता है कि m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। अब हम लोग क्या करेंगे? x2 x1 m1 और m2 का मान पुट करेंगे और हम लोग पी बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। चलिए अब इसको आप ध्यान से देखिए कि आपका AP कितना था। आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं कि AP बराबर आपका 1 था और PB बराबर आपका 2 था। तो 1 जो काम करेगा M1 का काम करेगा और 2 जो काम करेगा M2 का काम करेगा। यहाँ पर ये 4, -1 तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है और यहाँ पर ये आपका है -2, -3 तो आपका ये हो जाएगा x2 और ये वाला बगल वाला आपका हो जाएगा y2। अब चलिए यहाँ पर हम लोग मान पुट कर लेते हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से और यहाँ पर हम लोग मान पुट करते हैं। आपका सबसे पहले m1, तो
तो m1 का मान आपका 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद गुना, उसके बाद है x2, तो x2 का मान आपका -2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अब प्लस m2, तो m2 का मान आपका 2 है तो 2 लिखिए इनटू x1, तो x1 का मान आपका 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब बटा में आपका होता है m1 प्लस m2, तो आपका हो जाएगा m1 का मान 1 और m2 का मान आपका 2 हो जाएगा तो आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ही कॉमा दे दीजिए। उसके बाद होता है m1 और y1, तो m1 का मान कितना है, m1 का मान आपका 1 है तो 1 लिखिए और इनटू y2, तो y2 का मान आपका -3 है तो -3 लिख दीजिए प्लस m2, तो m2 का मान आपका 2 है तो 2 लिखिए इनटू y1, तो y1 का मान कितना है आपका, y1 का मान आपका -1 है तो -1 लिख दीजिए। अब बटा में आपका होता है m1 प्लस m2, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2, इसको आप ब्रैकेट में घेर दीजिए। उसके बाद देखिए 1 गुना -2 तो आपका -2 हो जाएगा, प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। बटा में आपका 1 + 2 तो आपका 3 हो जाएगा, कॉमा 1 गुना -3 तो आपका -3 और प्लस 2 गुना -1 तो आपका -2 हो जाएगा। बटा में आपका 3 है। अब -2 अब प्लस में 8 तो आपका हो जाएगा प्लस में 6 है बटा में 3। अब यहाँ देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये आपका है -3 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तब -3 - 2 तो आपका हो जाएगा -5 और बटा में आपका 3 हो जाएगा। जब इसको काट दीजिएगा तो 3 से 6 आपका 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आपका -5/3। तब P बिंदु का निर्देशांक आप लोग निकाल लिए। तो P बिंदु का निर्देशांक आपका हो गया 2, -5/3। अब हमको निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए हम लोग Q बिंदु का अब निर्देशांक निकालते हैं। तो फिगर को आप ध्यान से देखिए। अब Q बिंदु का निर्देशांक, तो Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो P को भूल जाएंगे। तो देखिए आपका QB आपका हो गया 1 और QA आपका हो गया 2। QB आपका हो गया 1 और QA आपका हो गया 2। तब बिंदु Q जो है रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। क्या आपसे बोला कि बिंदु Q जो है AB को 2:1 में विभाजित करता है। तो इतना बात को हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर ही लिख लिए कि अब Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है, अतः Q का निर्देशांक विभाजन सूत्र से तो m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, उसके बाद m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। तब यहाँ पर ही देखिए आपको निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक। तो आपको निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक। तो Q से B आपका हो गया 1 और A से Q आपका हो गया 2। तो आपका 2 जो हो गया m1 का काम करेगा और 1 जो है आपका m2 का काम करेगा। और उसी प्रकार ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका x2 हो गया, आपका y2 हो गया। तो यहाँ पर आप मान बैठा दीजिए। तो सबसे पहले आपका m1, तो m1 आपका 2 है तो 2 लिखिए इनटू x2, तो x2 का मान आपका -2 है तो आप -2 लिखिए। आप प्लस m2, तो m2 का मान आपका 1 है तो 1 इनटू x1, तो x1 का मान आपका 4 है तो आप 4 लिख दीजिए। बटा में आपका हो जाएगा m1 + m2, तो m1 आपका 2 हो जाएगा और m2 आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ चलिए आपका है m1, तो m1 आपका 2 गुना y2, तो y2 के जगह पे आपका -3 तो -3 प्लस m2, तो m2 के जगह पे आपका 1 इनटू y1, तो y1 के जगह पे -1। अब बटा में आपका हो जाएगा m1 + m2, तो 2 प्लस आपका 1 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तब बिंदु Q का निर्देशांक निकल जाएगा। तो देखिए 2 गुना -2 तो आपका -4 हो जाएगा, प्लस 1 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 2 + 1 तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, कॉमा 2 को -3 से गुना करेंगे तो आपका -6 हो जाएगा। और देखिए 1 को -1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ है तो जोड़, और 1 को गुना करेंगे -1 तो -1 और बटा में 2 + 1 तो आपका हो जाएगा 3।
उसका देखिए -4 प्लस में 4 तो आपका 0/3 हो जाएगा, कॉमा -6 प्लस माइनस माइनस आपका 1 हो जाएगा, बटा में आपका 3 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो आपका 0 होगा। और यहाँ देखिए -6 और -1 तो आपका -7/3 हो गया। तो Q बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया? Q बिंदु का निर्देशांक आपका निकल गया 0, -7/3। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? नीचे हम लोग नीचे लिख देते। तो नीचे हम लोग लिख दिए कि अतः बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक 2, -5/3 और 0, -7/3 है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।